नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत गिनती के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे 1 से 100 तक की गिनती के बारे में कि किस अंक को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ये वीडियो छोटे कक्षा के बच्चों से लेकर बड़े एग्ज़ाम्स जो आप जहाँ पर आप संस्कृत विषय को ऑप्शन के रूप में लेते हैं, संस्कृत भाषा को चुनते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यानी कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के हर एक छात्र के लिए जो परीक्षा में बैठ रहा है, संस्कृत विषय को लिए हुए है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, संस्कृत गिनती। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं किस अंक को क्या कहा जाता है। शुरू करेंगे हम 1 से, भाई नंबर 1। तो एक यहाँ पर आपको तीनों ही भाषाओं में गिनती दी गई है, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में, तीनों ही भाषाओं में आपको दी गई है। तो देखिए, एक को, ये आपकी हिंदी टर्म है 1 2 3 4 5, और ये आपका संस्कृत है, और ये आपका 1 2 3 4 5 इंग्लिश है। तो संस्कृत की हम यहाँ बात करेंगे। एक को कहा जाता है एकः, ठीक। उसके बाद दो को कहा जाता है द्वौ, 3 यानी त्रयः, 4 चत्वारः, ठीक। उसके बाद आता है 5 यानी कि पंच यानी 5। आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आप इसको इसके जो हिंदी टर्म है उससे कोरिलेट करते हुए चलिए, ठीक है। कुछ जैसे हमारे चैनल पर संस्कृत गिनती का एक और वीडियो अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि मैम आपने पढ़कर सुना दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। आप ही बताइए, अगर एक को जो एक गिनती है आपकी, उसको हिंदी में एक कहा जाता है, संस्कृत में एकः कहा जाता है और इंग्लिश में 1 कहा जाता है, ठीक। तो एक को एकः। अब इसमें आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पढ़कर सुना दिया, तो अब आप ही बताइए कि इसमें एक्सप्लेन करने का है क्या? इसमें क्या और कोई चर्चा की जा सकती है? इसमें और कोई चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि 1 से 10 तक की गिनती याद ही करनी पड़ती है, बल्कि 20 तक की याद करनी पड़ती है। और उसके बाद जो होता है, अगर आपको 1 से 10 तक की याद है तो उसके बाद आप पूरी 100 तक की बहुत ईजीली बना सकते हैं, छोटी छोटी सी बातों को याद रख के। वो छोटी छोटी सी बातें क्या है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन की हैं। लेकिन शायद कुछ कमियाँ लोगों को लगी होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मुझे बस इतना लगा कि शायद उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं था। फिर भी इस वीडियो में हम देखते हैं कि शायद उस गलती को मैं अपनी सुधार सकूं। तो एक को एकः, 2 द्वौ, 3 त्रयः, 4 चत्वारः, 5 पंच, ठीक। बिल्कुल कोरिलेट करते चलिए। 2 तो द्वौ कर दीजिए, 3 तो त्रय कर दीजिए, 4 तो चत्वारः कर दीजिए, 5 तो पंच कर दीजिए, 6 सट, ठीक है, 6 का सट, 7 सप्त, उसके बाद 8 को अष्ट। अब इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। कि आप लोग कमेंट करते हो कि आपने बस जो लिखा था वो पढ़ दिया, ये कोई वीडियो हुआ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाइयों बहनों मैं क्या एक्सप्लेन करूं। अगर आपके पास कुछ भी सुझाव हो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, ओके। आगे चलते हैं, देखते हैं 9 को क्या कहा जाता है। तो 9, जैसा कि हिंदी में बोला जा रहा है 9, तो उसको कह देंगे हम नव। 10 को कह देंगे 10। अब यहाँ से आपने अगर याद कर लिया है, एका, द्वौ, त्रया, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, ठीक। ये आपने अगर 10 तक याद कर लिए हैं तो इसके आगे आप इजीली चल सकते हो, ठीक। अब 10 के आगे जब आप चल रहे हो 11 12 13 14 पे, तो देखो 10 में 1 जोड़ा 11, 10 में 2 जोड़ा 12, 10 में 3 जोड़ा 13, और 10 में 4 जोड़ा 14। इस तरीके से चलता चला जाएगा। फिर 5 जोड़ा, 6 जोड़ा। तो जो अंक आ रहा है आपका, ठीक, 10 में 1 जोड़ा, तो 10 तो लगेगा ही, क्योंकि 10 को 10 कहा गया है, तो 10 तो लगेगा ही, ठीक। तो ये हो गया, और 1 ऐड किया गया है, तो 1 और 10, तो एका 10, ठीक। ऐसे आपको याद कर लेना है। अगर आप भूल रहे हो कहीं पर और आप 1 से 10 तक की गिनती याद कर ली आपने, ठीक, तो आप आगे की बहुत इजीली बना सकते हो कि 11 यानी 1
और 10 जोड़ा तो हो गया 11। तो 1 को कहा जाता है एका, 10 को कहा जाता है 10, तो एका 10, तो इसको एकादशन कह दिया। ठीक, इसी तरीके से 2 और 10 जोड़ा तो बन गया 12। तो यहाँ पर हमने 2 को क्या कहा था, द्वौ, और 10 जोड़ा जा रहा है तो 10, तो द्वादशन। इसी तरीके से आपके जुड़ता चला जाएगा। 13 में त्रयोदशन, 14 में चतुर्दशन, 15 5 और 10 पंचदशन, 16 6 और 10 षोडशन, 17 7 और 10 तो 7 को कहा जाता है सप्त, और 10 को कहा जाता है 10, तो सप्तदश, सप्तदशन। 18 8 यानी अष्ट, और 10 यानी कि दशन, तो अष्टादशन। 19 को नवदशन, 9 और 10 19 हो गया, तो नवदशन। 20 को कहा जाता है विंशति। यहाँ पर आपको 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 इन अंकों को संस्कृत में क्या कहा जाता है ये याद करना होगा। बाकी जो बीच के हैं वो आप खुद ही बना लेंगे इनकी हेल्प से, क्योंकि आपने 1 से 10 तक की याद कर रखी है और आपने 10 20 30 40 50 याद कर रखा है। तो अब आप इनको ऐड करके बहुत इजीली बीच की पूरी गिनती बना लेंगे, आपको याद ना हो तब भी। ठीक, एक और चीज़ है यहाँ पर, कई बार एग्जाम्स में ऐसे सीधे ना देकर, ऐसे जैसे ये नवदश लिखा हुआ है 19, तो इसको सीधे ना देकर थोड़ा उल्टा करके पूछ लेते हैं। ऑप्शन में दे देंगे कि 19 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, और वो नवदश को ऑप्शन में नहीं देंगे, वो वहाँ पर लिख देते हैं एकोन विंशति। ठीक है, ये लिख देते हैं एकोन विंशति। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से वो लिख देते हैं एकोन विंशति, इस तरीके से लिख देते हैं एकोन विंशति। तो हम सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ा है कि 19 को नवदश कहा जाता है, यानी 9 और 10 19, लेकिन यहाँ तो नवदश ऑप्शन में ही नहीं है, तब क्या करेंगे हम। तो एकोन विंशति जो आपका है वो भी आपका 19 ही है। अब इसको कैसे समझेंगे कि एकोन विंशति कैसे है 19? भाई नवदश को तो हमने देख लिया, 9 और 10, 9 और 10 हो गया 19, तो हो गया नवदश। लेकिन ये एकोन विंशति कैसे 19 है, तो इसका भी देखिए यहाँ पे मैथ्स है, इसमें भी मैथ्स कैसे लगी हुई है, इसमें ऐसे मैथ्स लगी हुई है। आपको ये देखना है कि एकोनविंशति क्या कहा जा रहा है। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर संधि विच्छेद में क्या बन रहा है, एक न विंशति। ठीक है, एकोन विंशति यानी कि विंशति में एक ना हो। ठीक, और विंशति का मतलब क्या है, 20 में एक ना हो, यानी 20 में से एक घटा दो तो कितना हो जाएगा, 19। तो एकोनविंशति जो 20 में एक ना हो यानी कि 19, तो इसलिए इसको कहा जाता है एकोनविंशति। इसी तरीके से आपका सब में चलेगा, यानी 29 में जब आप आओगे तो आपका हो जाएगा एकोनत्रिंशति, यानी जो 30 में एक ना हो, एक कम हो, 30 में एक कम हो यानी कि 29, तो एकोनत्रिंशति। एकोनचत्वारिंशति यानी कि 39, एकोनपंचाशत् यानी कि 49 यानी कि 49। इस तरीके से आपको कहीं पर भी अगर इस तरीके का ऑप्शन दिखे तो आपको ध्यान देना है कि आपसे कौन सा अंक पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों तरीके से आपका जो 9 वाला टर्म होगा
वो आपका दोनों तरीके से बनेगा। ये चीज़ आपको यहाँ बहुत ध्यान देनी है। यानी कि जो आपका ये 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 ये सारे जो बन रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों ही से बन रहे हैं, प्लस से भी बन रहे हैं और माइनस से भी बन रहे हैं। प्लस यानी कि आपने 9 में 10 जोड़ा तब भी आपका 19 बना, और 20 में से 1 घटाया तब भी आपका 19 बना। तो यहाँ पर आपको संस्कृत भी लेके चलनी है और मैथ्स भी लेकर चलनी है अपने दिमाग में, ठीक, ताकि आपका ऑप्शन गलत ना हो। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही छोटे बच्चों की तरह आपको समझा दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, तो 21 में वही चीज़ आ गई, 20 और 1 21, 20 तो 22, तो वही एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, 26 यानी 6 जुड़ रहा है 20 में, तो षड्विंशति, और 27 में सप्तविंशति। वही चीज़ आपकी देखिए होती चली जा रही है, 1 द्वा त्रयो चतुर चत्वारा यानी कि, और पंच षट सप्त। आगे बढ़ेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, अष्ट नव 10। देखिए वही चीज़ बिल्कुल आती चली जा रही है आपको। बस मैंने बोला ना, अगर आपने 1 से 10 तक याद कर लिया तो बहुत ही जल्दी आप बना ले जाओगे। फिर आपका 30 को कहा जाता है त्रिंशति, और यहाँ पर एकोना त्रिंशति भी हो सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर 1 त्रिंशत, 2 त्रिंशत, 3 त्रिंशत, 4 त्रिंशत, 5 त्रिंशत, 6 त्रिंशत, 7 त्रिंशत, 8 त्रिंशत, और ध्यान दे लो भाई, नवत्रिंशत के साथ साथ नवत्रिंशत भी कहा जा सकता है। और क्या मैंने बताया आपको, क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है नवत्रिंशत के साथ साथ? नवत्रिंशत के साथ साथ एकोनचत्वारिंशत्, क्या कहा जा सकता है? एकोनचत्वारिंशत्, ठीक। तो ध्यान देना इस चीज़ को यहाँ पर। उसके बाद अगला आपका आ रहा है 40 यानी कि चत्वारिंशत्। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे, 1 2 3 4 5, 41 42 43 44, तो 1 चत्वारिंशत्, 2 चत्वारिंशत्, 3 चत्वारिंशत्, 4 चत्वारिंशत्, 5 चत्वारिंशत्, 6 चत्वारिंशत्, बढ़ते चले जाओगे और फिर आगे पहुंचोगे तो क्या आएगा? सप्तत्रिंशत्, ठीक है। क्या आएगा? सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, जो 50 में 1 कम हो, 49 हो, ठीक। उसके बाद 50, 50, फिर 1 50, 2 50, 3 50, 4 50, 5 50, सप्त 50, सप्त 50, अष्ट 50, और एकोना षष्ठी, जो 60 में 1 कम हो यानी कि 59। फिर षष्ठी यानी कि 60 आ गया। फिर आते जाओ, 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंच षष्ठी, षट षष्ठी, सप्त षष्ठी, अष्ट षष्ठी, एकोना सप्तति, जो 70 में 1 कम हो यानी कि 69। फिर 1 सप्तति, 2 सप्तति, 3 सप्तति, चतुष्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, एकोनशीति, यानी कि जो 80 में 1 कम हो, 80 यानी कि 80, ठीक। तो 80 में 1 कम 79। एकाशीति बढ़ता चला जाएगा, 81, 82, 83, 84, एकाशीति, द्वाशीति, त्रिशीति और चतुशीति। पंचाशीति, षटशीति, सप्तशीति, अष्टशीति, एकोननवति, यानी कि जो 90 में 1 कम हो यानी कि 89 हो, ठीक। फिर 90 यानी 90, 90, 90, 90 को 90 कहेंगे। फिर 1 नवति, 2 नवति, 3 नवति, 4 नवति, 5 नवति, 6 नवति, 7 नवति, 8 नवति, एकोनशतम या नवनवति, नवनवति भी कहा जा सकता है, यानी 99, ठीक है। नवनवति, या तो आप ये कह दो
तब भी आपका 99 है। और एको न शतम यानी कि एको न शतम, शतम शतक, शतक मैच में आप कहते हो शतक लगा दिया, तो 100 में जो एक ना हो तो वो भी 99 होगा। ठीक, तो एको न शतम और आपका 100 यानी कि शतम 100। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों ये थी आपकी संस्कृत गिनती 1 से 100 तक की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद पिछले वीडियो में कुछ कमियां रह गई हों तो मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है कि आपको जो इसका मैथ्स है कि किस बेस पे संस्कृत में इसको क्या कहा गया है, जोड़कर कैसे कहा गया है, घटाकर कैसे कहा गया है, हर चीज़ मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या रह गई है तो आप बेहिचक बेझिझक अपनी इस बहन को बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जाकर आप बताइए, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने जो काम किया उसमें क्या कमी रह गई है। और कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। है ना, कि निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जो आपकी निंदा करे उसको अगर आप दूर कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं या आपको और क्या सुधार की ज़रूरत है। तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो भी कमियां होते हैं वो हमें बताते हैं, तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे। तो आप उसको ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और जान सकते हो कि आप हमारे चैनल के साथ कैसे जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ कैसे जुड़ सकते हो, और जो हमारी लाइव क्लासेस हैं जो शाम को 7 से 9 बजे तक बराबर चलती हैं उससे आप कैसे जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चलती हूँ, नमस्कार।